एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर, वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः गाते रहते थे। सीताराम 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 गाते रहते। दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते हैं सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। और कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीतते थे। एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी। ये घटना हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की, वहां पर जो श्री बैजनाथ मंदिर है, वहां की चर्चा हम आपको बता दें। वही कोई 50-60 साल पहले मालवा जिला है, श्री बैजनाथ भगवान विराजमान, वहां की घटना। नित्य निरंतर जाप करते शिव जी का, हनुमान जी का वकील साहब भगवान की सेवा में दिन रात तल्लीन रहे। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। वो व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, साहब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। साधु जी बुरा मत मानिए, यहाँ पर जितने पागल बैठे हैं, मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब इनकी बाहें पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता है। वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है, मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने बाकिया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा तू जीतेगा। तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी, मेरा कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा चुप हो जा, मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूँ। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर, कीर्तन करा देना राम नाम। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, ऐसे लगा कि ये सच में मेंटल है। पहले तक तो इसे लग रहा था कि है, अब तो श्योर हो गया फीस के लिए नहीं, ये कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है। अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहाँ पुजारी के चक्कर में पड़े। तो बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, पर उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये झिकलेट हो गया, हाफ माइंड हो गया, ठठरी के परे नकटा। तुझे लगता है कि मैं पागल हूँ, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसका मुकदमा था, उससे लगा कि ये तो सच में मेंटल है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है जिंदगी में। विश्वासम फलम दायक, विश्वास फलीभूत हो। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति। हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा हो। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। आप जितना धोखा सामने वालों को दे रहे होगे, उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा होगा। न तुम खुल पा रहे न वो खुल पा रहा। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है बोलो ना, कलयुग। जो करोगे पाप। से लगा कि देख लेते हैं इनका इष्ट करता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी।
और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे हैं। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। अब तक तो 50% लग रहा था, लेकिन अब निश्चित हो गया ये आदमी पूरा चिकलेट है, पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य, इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप है। तो सच बताए ना, प्रभु के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी है जब प्रभु का द्वार दिख जाए या साधु दिख जाए।